बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक होता है कुएं का मेंढक जो अपने इर्द गिर्द अपने हालात के अलावा उस बेखबर होता है बाकी दुनिया से। और पाकिस्तान को तो ऐसा नहीं होना है। पाकिस्तान ने एक ऐसा मुल्क होना है जो कि अपने हालात पर नज़र डाले रखे, हालात को बेहतर बनाए, बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन दुनिया में जो कुछ हो रहा है उससे भी उसको लाताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है, आपके साथ शेयर करें। चाइना का रोल जो मिडल ईस्ट में है, उसको मशरिक़ वस्ता में, उसको अगर हम कहें कि अमेरिका का जो रोल था वो एक रोल था सलामी टैक्टिक्स। उसको सलामी टैक्टिक्स कहते थे। 70s में हेनरी किसिंजर ने ये शुरू किया था। उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, और उस रोल के तहत और उस स्ट्रैटेजी के तहत वो 1 काट 2 काट 3, यानी कि वो सलामी, यानी कि काट काट के सबको मिडल ईस्ट को उसमें तफरुका फैला दो, उनको डिवाइड कर दो। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी थी। ईरान एक तरफ है, सऊदी अरेबिया एक तरफ है, इराक एक तरफ है, ये सीरिया एक तरफ है, और लिबिया एक, यानी कि इनको डिवाइड करो। क्यों डिवाइड करो? फिर इजराइल जो है वो मजबूत फील करता है, और ख़ुद अमेरिका भी हर एक उस पर डिपेंडेंट हो जाता है, चाहे असले के लिए डिपेंडेंट हो, चाहे इकोनॉमिक एड के लिए डिपेंडेंट हो। और इस सब के नतीजे में अमेरिका को फिर मिलता है पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवरेज और सिक्योरिटी लेवरेज। तो ये रही है अमेरिका की पॉलिसी। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हम पिछले महीने भर में हमने देखा यकदम इन द सेंस के उभरा है अब, लेकिन चीन का ताल्लुक तो खित्ते में रहा है, लेकिन चीन का जो डिप्लोमेटिक रोल है और जो पीस ब्रोकरिंग का रोल है वो अभी हमारे सामने आया है। और 3 उसके अहम बड़े नुकात हैं और 3 अहम उसके पहलू हैं। सबसे पहले तो हम ये कहते चलें कि ये बिल्कुल अमेरिका का जो रोल था ना सलामी टैक्टिक्स, उसके बिल्कुल बरअक्स है। इनका है जमा टैक्टिक्स, यानी कि काटने की बजाय जमा करो। यूनिफिकेशन वाली बात है कि भाई यूनिफाई रहो और मिल करके चलो। ये वैसे ही है जैसे कि आपने देखा कि आसियान में चीन का भी एक प्रेजेंस है, उसका भी रोल है। SCO कितना बड़ा एक उभरता हुआ बैनुल अक़वामी, रीजनल, ग्लोबल, सर्टनली एशियन एंड देन विद ग्लोबल इम्पैक्ट एक उभर रहा है ऑर्गेनाइजेशन। तो जो चीन का एक रही है अप्रोच कि आप लोगों को कहीं साथ मिलें, लड़ाई झगड़े से हटें और साथ मिलें। अच्छा, क्योंकि उनका प्रिंसिपल इंटरेस्ट और उनका जो थ्रस्ट रहा इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स वो रहा है डेवलपमेंट। तो 1 बेल्ट 1 रोड जैसे देखिएगा, उन्होंने ये नहीं किया नेटो बनाया, सीटो बनाया या इस तरह। वो इंस्टेड वो ये कर रहे हैं कि दुनिया के ममालिक हैं वो, यानी कि इकोनॉमिक बेसिस पे, इकोनॉमी की बेसिस पे, कॉमर्स की बेसिस पे, और ट्रेडिंग कॉरिडोर्स की बेसिस पे, इन्वेस्टमेंट के बेसिस से आपस में मिले। तो एनीवे इट्स बीन एक्टिव इन अफ्रीका, इन लैटिन अमेरिका, और आसियान में, एशिया पैसिफिक में तो है ही एक्टिव। और जहाँ लड़ाई झगड़ा है, जहाँ यानी देयर इज़ डिस्कॉर्ड, उधर आहिस्ता आहिस्ता लोगों से कहेंगे चलें बात करते हैं, बात करते हैं और अपने ताल्लुकात बढ़ाते हैं। जब ताल्लुकात बढ़ाते हैं और बेहतरी करते हैं तो फिर रास्ते भी खुलते हैं। तो इसी तरीके से मिडल ईस्ट में यानी इट टुक द वर्ल्ड बाय सरप्राइज। अमेरिका को भी नहीं मालूम था। सो नंबर 1 हमने कहा 3 पहलू। नंबर 1 इन्होंने ईरान और सऊदी अरेबिया, और व्हाट एन अमेजिंग डेवलपमेंट, और कितना अच्छा खत्ते के लिए ये 2 ममालिक 15-20 साल से बहुत ही यानी कि कशीदगी का शिकार थे 79 की रेवोल्यूशन ऑनवर्ड्स, लेकिन पिछले 10-12 साल में और भी हालात बिगड़े। दोनों ने एम्बेसीज बंद कर दी, आना जाना बंद कर दिया, और अब वी आर एट द स्टेज जहाँ ईरान और सऊदी अरेबिया के हाई लेवल डेलीगेशंस एक्सचेंज होंगे। ईरानी सदर जाएंगे और सऊदी जो हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनका कहा जा रहा है वो आएंगे। ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, अपने अकॉर्ड्स उन्होंने साइन किए हैं, और जब ये इनके ताल्लुकात बेहतर होंगे, और ये चाइना ब्रोकर दिस, तो फिर ख़ित्ते में भी चाहे सीरिया है चाहे यमन है, बैठ के बात करेंगे तो कुछ रास्ते निकलेंगे बेहतरी के लिए। तो एक ये दिस इज़ अ मेजर डेवलपमेंट। और
पॉजिटिव डेवलपमेंट। उसके साथ साथ चीन जो है, चीन और इज़राइल के ताल्लुकात तो हमेशा अच्छे रहे हैं, स्पेशली इन द रीसेंट फ्यू ईयर्स। ये रीसेंट पास्ट में चीन ने इज़राइल से आईटी सपोर्ट काफ़ी लिए, तो वो अपनी जगह आईटी सपोर्ट बढ़ती चली गई है। और अब हम देख रहे हैं कि चीन जो है वो इज़राइल को पैलेस्टाइन पे भी सपोर्ट करने को तैयार है, और यानी कि ऐसी सपोर्ट के दोनों को एग्जिस्ट करें, कि मिल के रहें इज़राइल और पैलेस्टाइन, एक दूसरे के हकूक़, क्या वो इशू तो है पैलेस्टीनियन हकूक़। इज़राइल ने तो क्या धावा बोला हुआ है फ़लस्तीनियों को, दहशत मतलब कि स्टेट टेररिज्म से तो तबाही मचाई है। तो चाइना इज स्टेपिंग इन, और दिलचस्प बात यह है कि इज़राइल ने ये देखा है कि चीन जो है वो उसके डिप्लोमेसी के नतीजे में सऊदी अरेबिया और ईरान में ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, तो इनको ये समझ आई कि जी अगर ये ताल्लुकात बेहतर होंगे तो ऑब्वियसली फॉर देम इट्स अ फेयर फैक्टर कि ईरान, इनका तो पॉलिसी रही है कि ईरान को बिल्कुल ऑस्ट्रेसाइज करो, इसको बिल्कुल पराया बनाओ सब अरब वर्ल्ड के लिए, ताकि इनको सबसे ज़्यादा खौफ ईरान से इज़राइल को। तो बट एनीवे, कमिंग बैक टू द सेकंड पॉइंट कि इज़राइल अब इज़ अप्रोचिंग चाइना, और चाइना ने भी कहा है कि भाई हम फ़लस्तीन पे आपकी मदद करते हैं उनके साथ बातचीत में। तो दैट्स अनदर सेकंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिस पे नज़र रखने की ज़रूरत है। और अगर चाइना किसी चीज़ में लगा तो यकीनी तौर पे आगे की तरफ बढ़ाएगा, और वो कह रहे हैं ख़ित्ते में अमन चैन हो, वी वांट के पीसफुली आप एक को एग्जिस्ट करें। अनदर पॉजिटिव डेवलपमेंट। और फाइनली इज़राइल, फिर इज़राइल है। इज़राइल ने कहा चीन से, अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा देखें जी हमें बचाएं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग कि इज़राइल इज़ ऑब्वियसली नाउ फियरिंग कि ईरान को अगर उसमें ले आएंगे अपने अहाते में, जो कि मिडल ईस्ट का है, बजाय के उसको जंगजू मुल्क और उसको ऑस्ट्रेसाइज करें, उसको बाहर निकालें, उसको ईरान अपने मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ विल ब्रिंग ईरान इनटू देयर फोल्ड, और वो को एग्जिस्ट करेंगे, तो देन वो बिकम्स अ फॉर्मिडेबल थ्रेट टू इज़राइल। और खुदा करे वो उस थ्रेट के नतीजे में, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि वो कह रहे हैं कि चीन को कि यार हमारी मदद करें फ़लस्तीन के साथ भी। तो ये तीन डेवलपमेंट्स हैं। और ईरान पे जाहिर है ये इज़राइल तो खाली इनको नहीं कह रहा, चाइना को कि हमारी मदद करें। ईरान के हवाले से चीन ने एक और बड़ी दिलचस्प बात हम देख रहे हैं कि तुर्कमेनिस्तान, जिसका बॉर्डर ईरान से ओनली 20 किलोमीटर्स, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान, वहाँ इन्होंने अपनी काफ़ी मिलिट्री जो सपोर्ट है वो दी है, ख़ास तौर पे ताजिकिस्तान में वेपन्स वगैरह बहुत दिए हैं। और तुर्कमेनिस्तान से भी इनके ऐसे ताल्लुकात हैं इज़राइल के कि दे आर होपिंग के इंसर्कलमेंट करें ईरान को, या अगर ईरान की सऊदी अरेबिया से दोस्ती हो रही है तो ईरान अपने जो इमीडिएट नेबरहुड है उसमें उसको एक यानी ख़तरे में डालें, उसको एक अहाता उसके इर्द गिर्द बनाएं ऑफ अग्रेसिव स्टेट्स, तो जो सिक्योरिटी है, इमीडिएट सिक्योरिटी, वो थ्रेटन हो। तो देखते हैं कि इज़राइल कहाँ जाता है। इट्स ट्राइंग दैट, बट एट द सेम टाइम वो चीन को कह रहे जी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से हमें बचाओ। तो जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि चीन जो है वो एक बहुत अहम प्लेयर इस खित्ते में बन के उभर गया है और उभर रहा है। और वो जो दरीना मामलात थे गड़बड़ के, पहले ईरान और सऊदी अरेबिया, और अब ईरान और पैलेस्टाइन और इज़राइल, और उसमें भी वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। मीनवाइल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, उसको ये नहीं कहेंगे इज स्लीपिंग, इज स्नोरिंग। देखें वहाँ क्या होता है। लेकिन हमारी तरफ से इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।